औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम है वर्ड क्लासेस। हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इंग्लिश में जो भी जुमला होता है उस जुमले में जो भी लफ्ज़ आते हैं उनका कोई ना कोई नाम और कोई ना कोई हैसियत होती है जिसके मुताबिक जुमले का तर्जुमा करना होता है या उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करना होता है। अगर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाज़ा होगा, इल्म होगा, इनके बारे में हम जानते होंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि किस जगह पर जो लफ्ज़ है उसका हमने क्या तर्जुमा किस तरीके से करना है, और लफ्ज़ों के जो तर्जमे हैं एक जुमले में जो सारे लफ्ज़ आ रहे हैं उनको आपस में किस तरह से जोड़ना है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हर लफ्ज़ को जानते हों कि वो उस लफ्ज़ की क्या किस्म है, जुमले में जो उसकी किस्म है वो कौन सी किस्म है, तो हमें जुमले का उर्दू तर्जुमा करना आसान हो जाएगा, माना समझना आसान हो जाएगा। और अगर हमने उर्दू से इंग्लिश तर्जुमा करना है तो हमारे लिए उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी भी आसान हो जाएगी। और एक वजह यह भी है कि अगर हमें लफ्ज़ों की सही पहचान होगी, उनका इस्तेमाल सही तरीके से हमें आता होगा, तो हम अच्छे स्टैंडर्ड के जुमले इंग्लिश के बना सकते हैं ख़ुद से भी। यानी अच्छी इंग्लिश लिखना बोलना हमें आसान हो जाता है। और अगर हम इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ रहे हों तो हमें इंग्लिश समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि अंदाज़ा हो रहा है इसके नाम से कि स्पीच का मतलब गुफ्तगू, कलाम, बात। तो जो भी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, जो जुमला हम बोल रहे हैं उसके मुख्तलिफ़ हिस्से, जो भी जुमला है या कलाम है, गुफ्तगू है, उसके मुख्तलिफ़ हिस्से कौन कौन से हैं। अब चूँकि एक जुमला लफ्ज़ों ही से मिलकर बनता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा नाम हम वर्ड क्लासेस यानी लफ्ज़ की अक़साम भी कह सकते हैं। तो इसी एक टॉपिक के दो नाम हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस। अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ों की जो मुख्तलिफ़ अक़साम बनाई जाती हैं वो अमूमी तौर पर यानी आम तौर पर 9 अक़साम बनाई जाती हैं, और इन्हीं 9 अक़साम को पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस कहा जाता है। बाज़ अहबाब जो हैं वो 9 की बजाय 10 अक़साम बताते हैं और बाज़ अहबाब 9 की बजाय 8 अक़साम बताते हैं। हम अब एक एक करके इन तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं। नाउन, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन का उर्दू तर्जुमा है इस्म, और हम जानते हैं इस्म जो है वो नाम को कहते हैं। इस्म नाम को कहते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज़ का नेम है, नेम ऑफ एनीथिंग। अब वो थिंग जो है वो कोई भी हो सकती है, लिविंग थिंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग यानी ज़िंदा चीज़ भी हो सकती है और गैर जानदार भी हो सकती है। कोई भी जानदार या गैर जानदार चीज़, किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन होता है। अब वो चीज़ जो है वो ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो मादी चीज़ हो, जो देखी जा सके, हाथ लगाया जा सके, और कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसको ना देखा जा सकता हो और ना ही हाथ लगाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ का नाम भी नाउन होगा। यानी हर शय का जो नाम होगा वो नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, कैट, बर्ड, सिटी, टीचर वगैरह। सना लिव्स इन लाहौर, एक जुमला है सना लिव्स इन लाहौर। अब इसमें इसका पहले तर्जुमा देख लें। सना लाहौर में रहती है, तो इसमें नाम जो है वो 2 नाम आ रहे हैं, एक सना और एक लाहौर। सना एक इंसान का नाम है, लाहौर एक जगह का नाम है। तो ये दोनों नाउन है, सना और लाहौर ये दोनों नाउन है। यानी
نام ہے تو ناؤن کیا ہوگا؟ کسی بھی چیز کا نام، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار۔ علی لائکس ٹریز۔ He has 2 books. She has a cat. ہم نے پڑھا تھا کہ ناؤن کسی بھی چیز کا نام ہے، تو یہاں پر علی، ٹریز، بکس، کیٹ یہ سب نام ہیں اور ان سب کو پارٹس آف اسپیچ میں ناؤن کا نام دیا جائے گا۔ ناؤن کی مزید پہچان کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں موجود ہیں ان کے نام دیکھیں، سوچیں، بولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ناؤن کیا ہوتا ہے، اور کوشش کریں جو چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں ان کے انگلش کے نام کیا ہیں۔ جن چیزوں کے نام آپ کو نہیں آتے وہ آپ ڈکشنری کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ موبائل میں کوئی انگلش ڈکشنری، اردو سے انگلش ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر آپ نیٹ کے اوپر بھی اس چیز کا نام جس کا آپ کو نہیں آتا نیٹ پر سرچ کر کے اپنی ووکیبلری میں یعنی اپنے انگلش کے الفاظ میں اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔